परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एलियंस जो है वो पॉजिटिव भी है और थोड़े से नेगेटिव भी है। तो आपने ये बताया था कि जो कारण जगत से आते हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं, और जो इस सूक्ष्म दुनिया से जो आते हैं जो एलियन वो हो सकता है वो नेगेटिव हो। तो आज मेरा क्वेश्चन ये है कि वो एलियन को अगर हम इन आत्माओं के साथ, जो कि जिसको भूत प्रेत और जिन वगैरह जो भी बोलते हैं, तो क्या उसके वो वही जगह से आते हैं? क्योंकि उनका भी बहुत बड़े यूनिवर्स है, ऐसा आपने बताया था। तो ज़रा डिफरेंस समझाएंगे हमें? देखो, जैसे नेगेटिव जो एलियंस, जो हमारा ये सूर्य है, जैसे समझा रहा हूँ, नेगेटिव एलियंस कहाँ रहते हैं। हाँ। देखो, नेगेटिव एलियंस माना सूक्ष्म जगत में नेगेटिव आत्मा है। हम्म। मगर जैसे लोग कहते हैं भूत प्रेत ये हैं, हम्म। कि जैसे ये सूर्य है। हम्म। अब सूर्य के आसपास हमारी धरती है, ठीक है। घूम रही है हमारी धरती चारों ओर। हम्म। तो ये धरती जो हमारी चारों ओर घूम रही है, धरती से ऊपर 75,000 करोड़ तक सूक्ष्म वतन है। क्या है? सूक्ष्म होता है। वहां 3 तत्वों वाली आत्माएं ढेर रहती है। ओके। 75,000 करोड़ किलोमीटर तक कितने लेयर्स होंगे? समझो 1-1 करोड़ के एक लेयर गिनो तो कितनी आत्माएं रहती होंगी ऊपर। बेहिसाब आत्माएं ऊपर सूक्ष्म जगत में रहती हैं। मगर वो 3 तत्वों में है। आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों में, इसलिए उसमें पॉजिटिविटी कम होती है। ठीक है। इसलिए वो धरती पर अपना एलियंस लेकर आते हैं, जो यूएफओ उनका 3 तत्वों का होता है। उसमें अग्नि तत्व की चमक होती है, तो तुम्हें अग्नि तत्व के कारण वो यूएफओ दिखता है। मगर वो आकर पॉजिटिविटी नहीं कर सकते। वो आकर वो कोई ना कोई अपने धरती पर कोई ना कोई कारण से आते हैं, नेगेटिव कारण से भी आते हैं। नेगेटिव कारण क्या होता है कि जैसे कई लोगों को ये आकर हैरेसमेंट करते हैं, जो शैतान की जो पूजा करते हैं। धरती पर देवताओं की भी पूजा होती है और शैतान की भी पूजा होती है। तो जो शैतान, ऊपर भी शैतान रहते हैं, सूक्ष्म जगत में शैतान रहते हैं। जैसे हमारी धरती के एकदम 1000-2000 किलोमीटर पर तक शैतान जैसी आत्माएं बहुत रहती हैं। तो वो भी अपना नीचे आती हैं और अपने जो शैतान की पूजा करने वालों को शैतानी शक्तियां देती हैं, और शैतानी शक्तियों के कारण धरती पर नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो ये सूक्ष्म होता नहीं। इससे ऊपर एक कारण जगत है, जहां अच्छी आत्मा, ये कारण जगत है इससे ऊपर। और इससे ऊपर एक महाकारण शरीर, महाकारण जगत है, महाकारण। यहाँ से जो योग को लेकर आते हैं, वो उसको हम फरिश्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? फरिश्ता। वो बहुत ऊंचे से आते हैं। और इससे ऊपर एक हमारा ये परम धाम है। जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में परम धाम है। परम धाम में निराकारी आत्माएं रहती है, निराकारी आत्मा, निराकार शिव भी रहता है। तो यहाँ दूर दूर के यूनिवर्स से, गैलेक्सी से यहाँ परम धाम में निराकारी अवस्था में भी आती है। जैसे निराकार की एक ग्रुप बनाकर, ऐसा यूएफओ बनाकर, निराकारी यूएफओ बनाकर भी आते हैं। पहले परम धाम में आते हैं निराकारी आत्मा की स्टेज क्या होती है? निराकारी। वो दूसरे जैसे गैलेक्सी से आते हैं, तो ऐसे सूक्ष्म शरीर धारण करके नहीं आते। वो अपना निराकारी स्टेज को धारण करती है। आत्मा क्या बन जाती है? निराकार, डॉट जैसी होगी। हाँ, एक निराकार, एक बिंदी आत्मा बन गई। और कई आत्माएं ये बन के कवच बनाते हैं, पावर का कवच बना के आती है, परम धाम में उतरती है। तो ऐसी भी निराकारी आत्मा वाली धरती पर आती है। वो निराकार से कारण जगत में आती है, महाकारण जगत में आती है, फिर वो आकारी रूप धारण करती है। यहाँ से नीचे आती है तो आकारी रूप धारण करती है। और इनका यूएफओ परम तत्वों का होता है, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि। और वो धरती पर पॉजिटिविटी फैलाने आती है। जब ये ऊपर से देखते हैं कि आत्माएं, क्योंकि इनका रिलेशन भी धरती पर कई मनुष्य आत्माओं के साथ है। उनके कई ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी धरती पर आए हैं। इसलिए वो आते हैं दूर दूर से ढूंढने के लिए। धरती पर मनुष्य आत्माओं में कई उनका रिलेशन है, इसलिए दूर दूर से ढूंढने आते हैं। उनके कई पूर्वज भी आते हैं, दूर दूर के पूर्वज भी आते हैं। इसलिए बहुत मल्टीपल रीजन है गैलेक्सी को, दूर दूर की गैलेक्सी या यूनिवर्स से आने का कारण क्या है? ये तो कोई जानता नहीं है बापूजी। क्योंकि दूर दूर से आते हैं। ये जो मनुष्य आत्माएं हैं, या ये सूक्ष्म जगत में भी ढेर आत्माएं जो बैठी है ना, उनके साथ ये गैलेक्सी या यूनिवर्स वालों का रिलेशन है। बहुत समय से पहले जब ये ब्रह्मांड बना था, ये ब्रह्मांड बना, तब दूर दूर से कई आए थे सूक्ष्म जगत वाले। फिर धीरे धीरे ये धरती पर मनुष्य बन गए, सूक्ष्म जगत में है। तो उनका उद्धार, सूक्ष्म जगत वालों का भी उद्धार करने के लिए दूर दूर से यूएफओ लेकर आते हैं।
और सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्माएं, इनका भी उद्धार करने आते हैं और उनके मल्टीपल कारण भी होता है और मनुष्यों का भी उद्धार चाहते हैं, सूक्ष्म जगत वालों का भी उद्धार चाहते हैं, पूरे ब्रह्मांड का परिवर्तन चाहते हैं। और दूसरा गुप्त में ये कारण है कि जो हमारी गैलेक्सियां हैं, गैलेक्सी के बहुत महाशिव की कैटेगरी वाली आत्माएं आती हैं, क्योंकि गैलेक्सी का मालिक है महाशिव और महाशिव की कैटेगरी वाली निराकारी यूएफओ लेकर आती है। तो इनका भी कोरिलेशन तो है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य वो कोई धरती के हैं, दूर दूर से पहले हमारे पूर्वज भी एलियंस थे, दूर दूर से आए हुए थे। और ये धरती पर जो मनुष्य अवतार में सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्मा है, वो सब कोरिलेशन में दूर दूर से आए हैं, इसलिए वो यूएफओ लेकर आते हैं उद्धार करने के लिए और उनको बचाने के लिए पूरा ब्रह्मांड चेंज करना चाहते हैं, परम तत्वों से भरना चाहते हैं, ये मृत्यु लोक को अमर लोक बनाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग आते हैं, अच्छे अच्छे एलियंस होते हैं। उसका यूएफओ परम तत्वों का। तो बापूजी, इनका ये जो हमारे देवी देवता है, ये फरिश्ता है, इन लोगों का कोई कार्मिक रिलेशन होता है क्या? देखो, हर कोई जैसे मनुष्य है, मनुष्य का रिलेशन दूर की गैलेक्सियों वालों से भी है, ओके, यूनिवर्स वालों से भी है, क्योंकि वो दूर दूर से पहले आए थे यहाँ इस ब्रह्मांड में घूमने फिरने, जैसे सोल ऑफ जर्नी बताया ना मैंने। कई लोग दूसरे यूनिवर्स से गैलेक्सी होकर हमारे ब्रह्मांड में आए थे, तो निराकारी से आकारी बने, पहले फरिश्ता से सूक्ष्मोत्तन में आए, फिर यहाँ उनको अच्छा मनुष्य कभी देखे नहीं थे उन्होंने, कभी दूर दूर वालों ने कभी मनुष्य अवतार में कहाँ भी उन्होंने मनुष्य देखे ही नहीं थे कहीं, क्योंकि वो तो निराकारी दुनिया में रहने वाले थे। राइट। निराकारी दुनिया वालों को जब धरती पर आते हैं तो मनुष्य, जैसे तुम दूर घूमने जाते हो तो नया नया देखते हो, तो तुम्हें कैसा लगता है? बिल्कुल सही बात है। जैसे तुम ध्रुव पर जाओ, बर्फ का पहाड़ देखो, तो बर्फ की दुनिया देखो, जंगलों में जाओ, बड़े बड़े पहाड़ नदियां देखो, तो कैसा लगता है? बिल्कुल। जिसने कभी घर से छोड़ा ना हो, तो जैसे तो वो दूर दूर से निराकारी दुनिया से आते हैं, तो वो पहले आकारी दुनिया को देखते हैं, तो वो भी देखते हैं, तो उसको लगता है कि ये आकारी क्या है, फिर साकार में मनुष्य अवतार देखते हैं, फिर ये जानवर देखते हैं, पशु पंखी देखते हैं, तो इनको भी होता है कि चलो एक बार तो हम मनुष्य अवतार में मनुष्य जरा बन के देखें, उनके पास तो बहुत पावर है। तो कई लोग तो ऐसे देखने आए और उनको इच्छा हुई कि हम एक बार मनुष्य बन के देखें, उनके पास तो हमारे पास तो बहुत पावर है। तो कई लोग ऐसे ही सीधा मनुष्य बन सकते हैं, कोई उनको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। जैसे निराकारी से आकारी, जैसे देवता सीधा नहीं बन जाते थे, आपको पता होगा कि जो इंद्रलोक की नाचने वाली जो थी, वो सब मनुष्य अवतार में देवी आती थी और मनुष्य धारण करके किसी से प्रेम हो गया, बच्चे भी पैदा करती थी, तो सीधे आकारी से साकारी मनुष्य बन सकती है। बाबूजी, एंशिएंट एलियन में बहुत सारी ऐसी कहानियां बताई जाती है और हमारे भारत के शास्त्रों में भी बताया कि जैसे पांचाली थी तो वो आग से पैदा हुई थी, उनका कोई जन्म देने वाला नहीं था। द्रौपदी, दो भाई बहन दोनों, हाँ, दो। तो ऐसे हमारी भारत के शास्त्रों में जो भी कहानी लिखी है, तो अपना युवा बल अगर दूर दूर घूमते थे, आते थे, जाते थे, मगर मनुष्य की भी कवने कहते हैं, मनुष्य बनने के लिए देवता भी तड़पते हैं। क्या कहते हैं? तो देवता सूक्ष्मोत्तन में रहते हैं और फरिश्ता कारण परम तत्वों में रहते हैं, तो देवताओं को भी मनुष्य जन्म लेना होता है। क्यों तड़पते हैं? कि देवताओं को भी मनुष्य जीवन अच्छा लगता है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो साकारी जीवन में भोग विलास जो करना होता है, तो मनुष्य जीवन भोगी होता है, देवता भी भोगी है वैसे, इसलिए उसको ज्यादा भोग चाहिए, और मनुष्य भी ज्यादा भोग चले तो पाताल लोक में जाता है, अतल वितल सुतल पाताल लोक में चला जाता है, पांच तत्वों में भारीपन आता है। मतलब इसलिए जो दूर दूर से आने वाले उनको रहते हैं, कई मनुष्य बन जाते हैं, फिर दोबारा ऊपर। तो बापू जी, कई बार ये बातें हम डिस्कवरी में या नेशनल जियोग्राफिक में सुनते हैं कि वो एलियंस थे, वो धरती पे आए और फिर यहीं रह गए, या फिर वो यहाँ पे आके मर गए, या बहुत सारी बातें। तो क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल रियलिटी, पक्की रियलिटी है। दूर दूर के यूनिवर्स से आए हुए ये धरती पर मनुष्य भी बन गए, देखने के लिए आए, उनको लगा कि अच्छा है, रोमांटिक लगा उसको, तो वो निराकारी से आकारी बनकर मनुष्य बन गए, और फिर दोबारा वो कई जन्म मनुष्य देखते हैं। तो बाबूजी, ये जानवर भी बन गए, कई लोग तो जानवर भी बने मनुष्य से, फिर वो एलियन दूर दूर के। तो बाबूजी, वो लोग फीलिंग्स में आ जाते होंगे, क्योंकि जब धरती पे है तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो जब पांचों तत्व जब उनके शरीर पे, उनकी आत्मा पे जब लगते हैं, तो वो ऑब्वियसली इस धरती की फीलिंग में आते होंगे। तो जैसे आपने बताया कि उन आत्माओं के अंदर भाव पैदा हो जाता होगा, तभी तो वो धरती पे आके रहेंगे, मनुष्य बनेंगे ना। देखो ऐसा है, आत्मा जब निराकारी स्टेज में होती है, जब निराकारी दुनिया में रहती है, तो वो निराकारी दुनिया से भी ऊब जाती है। क्या हो जाती है? ओके। बेहिसाब समय से, कितना बेहिसाब समय। जो निराकारी दुनिया में महापरम धाम यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम निराकारी दुनिया में रहते हैं, तो घूमते रहते हैं ये लोग।
मैंने नहीं बताया निराकारी यूएफओ लेकर ये पूरा यूनिवर्स तक घूमते रहते हैं। तो निराकारी दुनिया वाले निराकार भी उब जाते हैं तो वो आकारी दुनिया में आते हैं। तो बापूजी आपकी बात ये, तो यहाँ मैं ये टैली कर सकता हूँ, जैसे हमारे शास्त्रों में अवतार के बारे में हाँ, बताया, तो अवतार है, तो वो भी अवतार भी, देवता भी अवतार मनुष्य बन के धरती पे आते थे, वो भी अपनी लीलाएं करते थे। जैसे भगवान कृष्ण हुए हैं, राम हुए, तो उन्होंने भी धरती पे आए, उन्होंने भी मनुष्य जन्म का आनंद लिया और धरती पे ज्ञान भी दे के गए और अच्छे काम करके भी गए, सबको अच्छी शिक्षा भी सिखा के गए। तो ऐसी तरह आपकी बात ये सही है कि वो भी आत्माएं धरती पे आती होगी। हालांकि उनके बारे में कोई कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया शास्त्रों में, इसीलिए हमें ये प्रूव करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है कि रियलिटी में एलियन होते हैं। लेकिन जैसे एरिया 51 में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है पिछले कई मतलब 100 सालों के अंदर, जिसको रिकॉर्ड किया गया है, और करीबन 25,000 ऐसी घटनाएं हैं जो साइंस वालों के पास प्रूफ के साथ है। तो अब एलियन के बारे में अभी ऐसे डरने की कोई मतलब, जैसे आपने भी बताया कि एलियन से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका परम तत्व का शरीर है, परम तत्व का उनका माइंड है, वो नेगेटिव कर नहीं सकते। और अब बात ये हो रही है कि ये सब अब परिवर्तन में कैसे मदद करेंगे, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं धरती पे आके? देखो अभी तो ये धरती पर जो नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है ना, तो इस ब्रह्मांड के या कोई अच्छे अच्छे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी वास्तव में क्या है कि जो मैं एक रियली बात बताऊं जो मैं नहीं बताना चाहता मगर बता देता हूं कि मैं जब समाधि अवस्था में जाता हूं तो मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरे मल्टीवर्स दिखाता है। क्या दिखाता है? और पूरे मल्टीवर्स के अंदर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में एक दूसरे आत्माएं जा रही हैं, यूएफओ लेकर जा रही है, आ रही है। तो हमारा जो मल्टीवर्स है, हर मल्टीवर्स में यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सियां हैं, और गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम में धरती है, धरती पर हर धरती पर मनुष्य जैसी आत्माएं हैं अलग अलग कैटेगरी की, और सूक्ष्म जगत में भी आत्माएं होती है सूक्ष्म शरीर वाली। तो परम धाम में भी आत्मा होती निराकारी, तो महापरम धाम गैलेक्सी में है, यूनिवर्स में है। तो ये हमारा जो यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, जो मल्टीवर्स पूरा ऑलमाइटी अथॉरिटी चेंज करना चाहता है। हर जगह जहाँ तत्वों की दुनिया है वहां परम तत्व बनाना चाहते हैं। इसलिए बहुत गुह्य ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ कि पारी सृष्टि ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स बदल रहा है। क्या मल्टीवर्स? इसलिए सारे यूएफओ लेकर इधर इधर जा रहे हैं, इधर इधर आ रहे हैं, और हमारी धरती पर गुप्त में काम हो रहा है। पूरी मल्टीवर्स को बदलने का कार्य हो रहा है। इसलिए मैं जब समाधि अवस्था में जाते हैं तो पूरी गैलेक्सियों को देखता हूँ, यूनिवर्स को देखता हूँ, मल्टीवर्स को देखता हूँ, पूरा ऐसे खरबों भी मल्टीवर्स है। खरबों मल्टीवर्स में केवल हमारा मल्टीवर्स है जहाँ ये धरती जल और मिट्टी है, 5 तत्वों की दुनिया है। बाकी दूसरे मल्टीवर्स में सब परम तत्वों की दुनिया है, वहाँ महाअमर लोक है, कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है। दूसरे जो गैलेक्सिया है, जैसे बताया जाता है कि 20 ट्रिलियन गैलेक्सिया है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पृथ्वी जैसी कई पृथ्वियाँ होगी, उसमें भी बहुत सारी आत्माएं होगी, वो भी ऐसे मनुष्य में होंगी। ये प्रश्न पूरी दुनिया को तंग कर रहा है, उसका जवाब कोई नहीं है किसी के। देखो एक बात बताऊं, सूर्य भी किसी ने बनाया ना, कोई ऐसे तो नहीं बन गया ना किसी ने। वो तो सही बात बनाने वाला है ना, कोई ब्रह्मांड बनाने वाला है तो सूर्य उसने बनाया होगा ना। नहीं, वो तो बराबर तो है। धरती भी बनाई जैसे हमारे शास्त्रों में लिखे, तो ग्रह भी बनाए, ग्रह बनाने वाले थे, कोई ऐसे जो साइंस वाले बनाने की धरती टूटी तो चंद्र बनाने ऐसा बना, ये सब इनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, दिव्य साधन नहीं है। वो इमेज जो करते हैं कल्पना कि जैसे यूनिवर्स बना, बिग बैंग थियरी, ये सब ये उनकी कल्पना है साइंस वालों की, उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। क्या वो तो जिनके पास दिव्य दृष्टि हो सब, हम तो पूरा यूनिवर्स कैसे बना, वो मल्टीवर्स कैसे बना वो भी बता सकते हैं। यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, गैलेक्सी कैसे बनी, सोलर सिस्टम कैसे बने। तो हर सोलर सिस्टम में मनुष्य आत्माएं जैसी अलग अलग कैटेगरी जानवर मानवर सब रहते हैं। क्या ऐसे नहीं बने सोलर सिस्टम? हर सोलर सिस्टम में धरती जैसी कई ग्रह हैं, उपग्रह भी हैं, और सब रहते ही हैं। केवल धरती पर नहीं, सूक्ष्म जगत में भी रहते हैं। जैसे गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में 1000 प्रकाश वर्ष सेंटर पॉइंट में भी रहते हैं, मगर वो 3 तत्वों वाली देवता की कैटेगरी होती है। इसलिए हर जगह जहाँ परम तत्व है वहाँ फरिश्ते समान रहते हैं, हर जगह रहते हैं, चाहे गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे धरती हो, ऐसे चाहे बृहस्पति जैसे सूक्ष्म वायु तत्व की हो, तो वहां तो वायु तत्व की आत्मा होती है। जो ब्रह्मांड में होता है वो शरीर में होता है, यथा ब्रह्मांड ने तथा शरीर तथा पिंडे तथा पिंड माना शरीर में होता है। तो शरीर बदलता रहता है। तुम्हारे दूसरे ग्रह में जाना है तो तुम्हारा शरीर बदलता जाएगा, सूक्ष्म शरीर से तुम परम तत्व के बनेगे, तो ऊपर जाओगे, परम धाम में निराकार बन के जाओगे। तो ये तो शरीर बदलता रहता है, आत्मा की स्टेज बदलती रहती है। आत्मा निराकारी, आकारी, साकारी तीनों स्टेज में रहती है।
इसलिए ये सब कोई नहीं जानता, जो मैं बताना चाहता हूँ मगर कोई समझे ही नहीं तो पाएगा। बापूजी, अगर हम उसको, अगर मैं एक लेमैन की टर्म में अगर बात करूं, एक सामान्य आदमी की तरह, कि अगर मैं एलियन का मनुष्य का एक कनेक्शन दिखाना चाहूं, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जैसे आज का मनुष्य है, पहले वो देवता था, देवता नहीं, पहले फरिश्ता था, उससे पहले निराकारी आत्मा थी वो, और उससे पहले वो यूएफओ में वो एलियन था। वो एलियन मतलब उसको हम कह सकते हैं क्या? ऐसा है, क्योंकि कनेक्शन तो तभी होता है ना, समान जगह पे कनेक्शन रहता है। जैसे कोई भी सृष्टि बनाता है ना, पहले सृष्टि का मालिक, ठीक है। जैसे पहले महाशिव और महाशिव गैलेक्सी बनाता है, परम महाशिव यूनिवर्स बनाता है, ऐसी तरह मल्टीवर्स, जिसको हम 100 कला का ब्रह्मांड कहते हैं, क्या? ठीक है। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड और 100 कला का ब्रह्मांड, मल्टीवर्स का मालिक ने जब ये मल्टीवर्स बनाए थे जी। तब शुरू शुरू में परम तत्वों के थे। ठीक है। और परम तत्वों के परम परम फरिश्ते थे, क्या थे? परम 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 फरिश्ते। फरिश्ते थे, उसकी बॉडी परम तत्वों की थी, हाई क्वालिटी परम तत्व थे, हाई क्वालिटी। ओके। और वो फरिश्ते धीरे 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 नीचे आ गए तो 3 तत्वों में है तो देवता बन गए, ओके। और वही धीरे 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 नीचे आ गए तो वो मनुष्य बन गए। और ओके बाबूजी, यहाँ पे मैं एकदम क्लेरिफाई कर देता हूँ जो मैं अभी समझा हूँ, कि जिनको आप यूएफओ बोलते हैं वो परम 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 तत्वों के शरीर वाली, जो फरिश्ते से ऊपर वाली जो आत्मा है, उसको आप यूएफओ बोल रहे हैं। नहीं, उसको आप एलियन बोल रहे हैं। लेकिन जो जिस व्हीकल के साथ ये सब आत्माएं एक पूरे एक साथ में एक आती है झुंड के अंदर, तो वो यूएफओ बन गया। अब ये आत्माएं जो ऊपर से नीचे आ गई, जो मनुष्य बन गई, उनका उन आत्माओं से कनेक्शन है, इसलिए वो यूएफओ लेके वो एलियंस जो है वो उनको मदद करने या हेल्प करने या उनको वापस ले जाने या किसी या धरती पे आने के लिए वो लोग ट्रैवल करते हैं। और कई बार उनका अग्नि तत्व का जो व्हीकल होता है, परम अग्नि का, जो जैसे आपने बताया था, तो परम अग्नि का व्हीकल धरती पे आते ही वो अग्नि तत्व में कन्वर्ट होता है, इसलिए थोड़ी सेकंडों थे, थोड़ी मिनटों के लिए वो एकदम प्रकाश दिखाई देता है और थोड़े ही सेकंडों में वो गायब हो जाता है, और इस धरती पे वो रडार में भी नहीं आता और उसको कोई कैचअप नहीं कर सकता। तो अब बात यह है कि ये आत्माएं जो है हमारे धरती लोक के मनुष्य को कब सुधारेगी या कैसे उसका परिवर्तन करेगी, क्या टेक्नोलॉजी वो धरती पे लाएंगे, कितना समय लगेगा ये सब चीज़ों में? क्या वो धरती मतलब मनुष्य के सामने अपना अपना जो राज है वो खुद बताएंगे? ऐसा है कि पहले तो ये समझो कि चाहे मल्टीवर्स हो, यूनिवर्स हो, गैलेक्सी जो भी हो, जो आत्माओं का स्वभाव ही है घूमना फिरना, क्या? ठीक है। जैसे मनुष्य को घूमना फिरना अच्छा लगता है ना, जर्नी। बिल्कुल। ऐसी तरह जो बड़ी बड़ी जो पावरफुल आत्माएं हैं, जो उनके पास उनका विमान होता है परम तत्वों का, जिसको यूएफओ कहते हैं। राइट। तो कई लोग ट्रैवल करते ही रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। राइट। मगर अभी जो हमारे धरती पर जो यूएफओ लेकर आते हैं, राइट। और जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहते हैं, Right. जिनको बेहद का रचयिता कहता है, बेहद का क्रिएटर कहते हैं, राइट। वो हमारे मल्टीवर्स को टोटल चेंज करना चाहते हैं, दूसरे मल्टीवर्स जैसे परम तत्वों का बनाना चाहते हैं, परम धाम, पूरा परम धाम बनाना चाहते हैं, तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए ऊपर से इंस्पिरेशन पार्टी, मतलब साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े आए हैं, परम तत्वों के साइंटिस्ट आए हैं, और हमारे साइंटिस्टों को इंस्पिरेशन देकर ये साइंस डेवलप करा रहे हैं। आज इतने सालों में साइंस क्यों डेवलप हुआ? पहले नहीं था, आज क्यों हुआ? ये इंस्पिरेशन देकर बड़े बड़े साइंटिस्ट जो परम तत्वों में थे, वो आकर इंस्पिरेशन देकर कराते हैं। बापूजी, अब एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जितनी भी आप एलियंस फरिश्तों की आपने जो बात कही, और जो आप जो ज्ञान हमें समझाते हैं कि शिव, महाशिव, परम महाशिव और उसके भी ऊपर जो फाइनल अथॉरिटी है, तो इन लोगों के बीच में क्या डिफरेंट है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग शिव को फिर यूएफओ बोल दे या एलियन बोल दे तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसा है जी कि जैसे शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है, ठीक है, मगर शिव भी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाता है कि नहीं जाता? जाता है, अपनी कैटेगरी के मिलने वालों को नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। तो अपना विमान लेके जाएगा ना, ऑब्वियसली। तो वो शिव बन गया एलियन जो कहते हैं, मगर वो शिव है। हाँ, ठीक है। इसी तरह गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, तो महाशिव भी अपना विमान लेके दूसरे महाशिव को मिलने नहीं जाएगा। राइट। उसका क्रिएटर है परम महाशिव, तो उसका बाप है महाशिव का बाप है परम महाशिव, शिव का बाप है महाशिव, तो उसके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन इन फरिश्तों से तो बहुत ऊपर है ना ये जो आत्मा। ये तो फरिश्तों से हाई कैटेगरी है, शिव, महाशिव, परम महाशिव तो हाई कैटेगरी, फरिश्ता तो उसके नीचे कैटेगरी आती है। ओके ओके ओके, समझ में आया? तो यही जानना था हमें। तो शिव भी घूमते रहते हैं एक ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड,
गैलेक्सी में महाशिव भी घूमते रहते हैं, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी, ऐसी तरह परम महाशिव भी, तो अपना यूएफओ माना विमान, परम तत्वों का विमान लेके घूमते रहते हैं। देखो बाबूजी, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया कि देवता जो थे, जैसे विष्णु भगवान है तो गरुड़ पे बैठ के आते हाँ, थे, हाँ। हैं, ऐसे हर देवताओं के अपने अपने साधन है। इंद्र के पास हाथी था, या ऐसे ऐरावत ऐरावत, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे व्हीकल थे जो उस समय में, जिसको अभी हम मतलब ये बोलते हैं आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है यूएफओ, लेकिन ये हम उनको जानते हैं क्योंकि उनके बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है सब कुछ। तो अब हमारी आपसे यही लास्ट क्वेश्चन यही है कि अब सब मिलके शिव, महाशिव, परम महाशिव, या ये यूएफओ वाली आत्माएं, फरिश्ता वाली आत्माएं और जितनी भी आत्माएं हैं, ये इस दुनिया का सबसे जल्दी से जल्दी कल्याण करें और इस सृष्टि पे एकदम परम 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 शांति हो जाए। तो ऐसा अगर जल्दी से जल्दी हो जाए तो इस सृष्टि पे मनुष्य का कल्याण हो जाए। मैं आपको बताऊं कि जो आज मनुष्य सृष्टि है, जो मृत्यु लोक है, केवल एक मृत्यु लोक नहीं है। जितने सोलर सिस्टम देख ले, हर सोलर सिस्टम में मृत्यु लोक है। ओहो। हर सोलर सिस्टम में। और उसमें सूक्ष्मतम भी है। एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड समझो, और एक ब्रह्मांड का मालिक शिव होता है। तो शिव में वहां परमधाम भी होता है, फरिश्तों की जगह। वो जैसे विष्णुपुरी, शिवपुरी भी कहते हैं, वो कारण जगत, फरिश्तों की जगत है। तो बाबूजी ये जो 55 करोड़ नरक है वो तो एक्स्ट्रा हो गए ना? वो नरक तो उसकी बात ही हम नहीं करते, पॉजिटिव बात करते हैं। वो भी है नरक, वहाँ जो नरक के जो, आज एक बात बताऊं, नरक के जो 55 करोड़ नरक थे ना जी, तो जैसे धरती छोटा सा ग्रह है ना, ऐसा नरक भी छोटे छोटे पत्थर थे। ओके। वो जो घूमते फिरते थे ना पहले। हाँ। मगर जब से सूर्य बना ना, तो सूर्य की जो ये ग्रह बनते गए, तो इसकी ग्रेविटी से जो पत्थर थे ना, 55 करोड़ नरक के पत्थर, ओके, वो अभी अपने नहीं शनि के वलय के आसपास घूमते रहे हैं। अंतरिक्ष में जो पत्थर घूम रहे हैं, ये 55 करोड़ नरक वाले ही पत्थर घूम रहे हैं। उसमें टुकड़े होते होते कई करोड़ हो गए। ओके। ये पत्थर ही है। और कुछ देखो, सारा ब्रह्मांड चेंज हो गया हमारा। क्या हो गया? पूरा ब्रह्मांड चेंज हो गया आज का। वो पूरा ब्रह्मांड चेंज हो रहा है, ऊपर वाले चेंज कर रहे हैं, सब कुछ ब्रह्मांड चेंज होना है। आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो हाई टेक्नोलॉजी होगी। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये जो आज देख रहे हो टेक्नोलॉजी, आने वाले थोड़े ही समय में सारी चेंज हो जाएगी। परम तत्वों की टेक्नोलॉजी आएगी। कैसे आएगी? जैसे अणु बम से परमाणु बम बनाया नहीं इन्होंने, तो अणु बम में परमाणु बम में कितना उसमें डिफरेंस है। तो अभी साइंटिस्ट वालों ने भी बोला है कि हम 3 दिन पे मंगल पे पहुंचेंगे। हाँ, तो 3 दिन पे मंगल नहीं, वो पूरी गैलेक्सी में जाएंगे। ऐसे स्पीड वाले साधन बनाएंगे परम तत्वों के। परम तत्वों के साधन। एंटी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। एंटी ग्रेविटी तो ऐसी, वो जैसे ये बात बता रहे साइंस वाले, ये कहते हैं कि जैसे सूर्य की एक ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी माने एनर्जी होती है। तो जहाँ आकाश तत्व बोलते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहां भी तो एनर्जी तो है ना, एम्प्टी स्पेस। हाँ, एम्प्टी स्पेस। तो वहाँ सूर्य की एनर्जी होती है, तो एनर्जी माना ग्रेविटी पावर तो होती है ना। ग्रेविटी पावर माने एनर्जी, जिसको डार्क एनर्जी कहते हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो ऐसे बनाएंगे। वो वायुमंडल से, वायु तत्व से लेगा, जैसे हाइड्रोजन को लिया और एनर्जी में कन्वर्ट किया, हीलियम को लिया, एनर्जी में कन्वर्ट किया, ऐसी तरह स्पेस में जाएंगे तो आकाश तत्व में परम हीलियम बना है। क्या है आकाश तत्व में? परम हीलियम। जो सूर्य की ग्रेविटी है, उसको ग्रेविटी को एनर्जी में कन्वर्ट करके जाएंगे। ऐसे साधन बना रहे हैं। उसको, उसका जो एनर्जी है वो मतलब परम तत्व की एनर्जी हो, स्पेस में पड़ी हुई एनर्जी को यूज करेंगे। आकाश में पड़ी हुई एनर्जी, मगर आकाश में सूर्य सोलर सिस्टम की एनर्जी है। गैलेक्सियों में जाओ तो पूरी बीच में जो महाशिव बैठा है, उसकी पूरी एनर्जी पूरी गैलेक्सी तक जाती है। तब तो सूर्य घूम रहे हैं ना। किसकी ग्रेविटी से सूर्य घूम रहे हैं? सारे सूर्य घूम रहे हैं, हमारा सूर्य घूम रहा है। ऐसे अरबों सूर्य, 800 अरब सूर्य हमारी गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं ना। और गैलेक्सी भी पूरी यूनिवर्स में घूम रही है। तो किसकी? वो परम महाशिव की सेंटर पॉइंट में, यूनिवर्स के बीच में बैठा है परम महाशिव। तो उसकी ग्रेविटी से, तो हर जगह ग्रेविटी माना पावर है। तो ग्रेविटी की पावर को यूज करके, ग्रेविटी की पावर विजिबल नहीं है ना। अभी तो विजिबल के साधन ढूंढेंगे, निकालेंगे। अभी कहते हैं ग्रेविटी विजिबल, कुछ देख रहे हैं ग्रेविटी को। तो ग्रेविटी दिखती है, जैसे बिजली दिखती है? नहीं दिखती। हवा में बिजली है तो दिखती है। जैसे हवा में हाइड्रोजन हीलियम है तो दिखती है। पहले दीपक रख गाते थे, दिया जलता था। बारिश कराते थे, H2O को कॉम्बिनेशन होकर। मल्ला रख गाता था ना, तो बारिश होती थी ना। तो बापूजी ये बात तो हो गई कि तत्वों की एनर्जी तो आज तक चलती आई है और चलती रही है, और ये पृथ्वी भी तत्वों की एनर्जी से चल रही है। जैसे आप बता रहे हैं कि परम तत्वों की एनर्जी आएगी, एंटी ग्रेविटी के साधन आएंगे,
तो ये जो बियॉन्ड तत्व से ऊपर से जो एनर्जी आएगी तभी तो पूरी पृथ्वी का परिवर्तन होगा। जैसे एक साइंस वाले अभी जो सोच रखते हैं ना, साइंस वालों की भी सोच बदल जाएगी। उनकी सोच में तत्व है ना, वो जो इन आंखों से दिखता है वही विजिबल है, वही इनके साधन बने हैं। जैसे जो इनविजिबल है, हाँ, परम तत्व इनविजिबल है। आपने जैसे एक बात बताई थी कि जो प्रकाश की गति है, लेकिन आपने और भी आगे बताया था कि परम प्रकाश की गति। जब परम तत्वों के साधन होते हैं ना, हाँ। जैसे एलियंस के पास यूएफओ होता है, विमान होता है, देवी देवताओं के ऊपर जो महाशिव के पास होता है यूएफओ विमान, वो परम तत्वों का होता है। राइट। तो परम अग्नि से चलता है वो। तो ये परम तत्वों के जो साधन होते हैं उसके अंदर परम अग्नि होती है, उसकी स्पीड परम प्रकाश की होती है। कितनी? परम प्रकाश। परम प्रकाश की सोच सकते हो तुम 1,00,000 प्रकाश वर्ष 1 सेकंड में जाओ। कितना? एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए महाशिव के अपना यूएफओ 1 सेकंड लगे। कितने? 1 सेकंड, पल भर में। यूनिवर्स वाले को दूसरे यूनिवर्स में जाने के तो उसके हाई कैटेगरी की परम तत्व की यूएफओ होता है, विमान, तो 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। ऐसी हाई टेक्नोलॉजी है, मगर मृत्यु लोक में ये तत्वों की दुनिया में अभी रिसर्च वर्क चल रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्टों को इंस्पिरेशन देकर काम करा रहे हैं। आने वाले सालों में आप पूरा परिवर्तन हो जाएगा। ये जो कोयले है ना, सब खत्म, कोई लेगा नहीं, ऑयल कोई लेगा नहीं, ये सब एनर्जी खत्म। ये जो फ्यूल एनर्जी आज देख रहे हो ना, सब थूल एनर्जी सब खत्म हो जाएगी। आगे चलकर परम तत्वों की एनर्जी आएगी। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया हमें। और मैं साथ में अपने जितने भी दर्शक हैं उनको बोलना चाहूँगा कि बापूजी का जो पहले एलियन के ऊपर जो वीडियो था वो ज़रूर से देखें। इसके साथ में हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का वीडियो देखिए। उसके साथ जो इनविजिबल जो टेक्नोलॉजी है, जो उसके ऊपर बापूजी ने एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, वो भी आप देखेंगे तो इस ज्ञान को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति।